हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएस एजुकेशन। आज हम सिर्फ सिलेबस के बारे में देखेंगे जो कि हिस्ट्री का सिलेबस रहने वाला है। और ये हिस्ट्री का सिलेबस जो हम देखने वाले इसके वीडियोस भी बहुत जल्दी आपको मिल जाएंगे। इन वीडियोस में हम काफ़ी सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। तीनों भी जो हिस्ट्री के टाइप्स है, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न, वो सब कुछ कवर मैं करा दूंगा आपको। ठीक है, तो अभी जो सिलेबस हम देख रहे हैं दैट इज अकॉर्डिंग टू एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, रेलवेज एंड अदर सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सिलेबस ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, तो हिस्ट्री को बेसिकली तीन भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है एंशियंट हिस्ट्री, दूसरा होता है मेडिवल हिस्ट्री और तीसरा होता है मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो है दैट इज एंशियंट हिस्ट्री, उसको हम लोग देख लेते हैं। अब ये एंशियंट हिस्ट्री जो है, इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, आईवीसी जिसको कहा जाता है। इसमें हम देखेंगे कि 5000 साल पहले की सभ्यता जो थी, जो कि सबसे पुरानी सभ्यता जिसको कहा जाता है, वहाँ पर ज़मीन में खुदाई हुई 100 साल पहले, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिली, क्या क्या नहीं, वो सब कुछ हमको देखना है। ठीक है, देन उसके बाद में वैदिक कल्चर हम पढ़ेंगे। वेदास आए थे, 4 वेद है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है, ऋग्वेद। तो ये चारों वेदास के अंदर क्या क्या लिखा है वो सब हमको देखना है। वैदिक कल्चर हमको देखना है। आईवीसी के बाद जस्ट वो आया था, उसके बाद में फिर धर्म आए, जैनिज्म आया। ठीक है, जैनिज्म में 24 तीर्थंकर थे, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद में बुद्धिज्म आएगा। बुद्धिज्म काफ़ी आसान सा टॉपिक है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है क्वेश्चन जैनिज्म बुद्धिज्म के ऊपर। एक तो जैनिज्म या तो बुद्धिज्म, बहुत फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का। उसके बाद में बुद्धिज्म हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जैनिज्म भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में फिर राजा महाराजा का दौर आएगा, दैट इज महाजनपद। तो मगध महाजनपद हमारे सिलेबस में है। वैसे तो 16 महाजनपद थे, लेकिन मगध इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में दूसरी तीसरी शताब्दी जब चलेगी तब गुप्ता डायनेस्टी आएगी, काफ़ी ज़्यादा फेमस डायनेस्टी है। उसके बाद में कुषाण डायनेस्टी आएगी, जब पहली शताब्दी शुरू होगी तब चीन के यौची क्लान के लोग भारत में आएंगे, शासन करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद में वर्धन डायनेस्टी जो कि भारत में ही थी, जो कि हरियाणा और दिल्ली के करीब बसा हुआ एक डायनेस्टी था, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। हर्षवर्धन सुना होगा अपने राजा का नाम, वो वर्धन डायनेस्टी का काफ़ी फेमस राजा है। ठीक है, देन पाल डायनेस्टी आएगी। पाल डायनेस्टी बुद्धिज्म को फॉलो करती थी। ठीक है, इसको हम लोग देखने वाले हैं। गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी उस समय की है। होयसल डायनेस्टी है, ये छोटी मोटी डायनेस्टी, इसको भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। चौहान डायनेस्टी, पृथ्वीराज चौहान का नाम आपने सुना होगा। परमार डायनेस्टी, राजा भोज का नाम आपने सुना होगा, भोपाल जिन्होंने बसाया था। चंदेल डायनेस्टी हम पढ़ेंगे। ठीक है, सोलंकी डायनेस्टी हम पढ़ेंगे, जो गुजरात में शासन करते थे, और उनके समय का सोमनाथ मंदिर वगैरह लूटा गया था। सिसोदिया डायनेस्टी हम लोग देखेंगे। राष्ट्रकूट डायनेस्टी देखेंगे, राष्ट्रकूट, देन पाल डायनेस्टी और प्रतिहार डायनेस्टी, इन तीनों के बीच में 200 साल तक लड़ाई चली थी, वो भी हम देखने वाले हैं। चालुक्यास आएंगे, पल्लव आएंगे, यादव आएंगे, काकटिया आएंगे। चारों डायनेस्टी साउथ की डायनेस्टीज है, जो कि आज साउथ में जिसको हम बोलते हैं कि साउथ इंडिया, वहाँ की ये चारों डायनेस्टी आखिरी वाली रहने वाली है। ये सब हमको एसएससी के एग्जाम में एक क्वेश्चन इसके ऊपर मिलता है। चलो देन आगे देखते हैं। मेडिवल हिस्ट्री। इस मेडिवल हिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक आता है राइजिंग ऑफ इस्लाम। इस्लाम का उदय कहाँ से हुआ, इस्लाम धर्म कैसे आया। तो इसमें मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। देन उसके बाद में भारत के ऊपर पहला अरबियन हमला होगा, जो मोहम्मद बिन कासिम करने वाला है 712 एडी में, ईस्वी में। महमूद गजनी उसके बाद हम देखेंगे इसने क्या क्या किया। देन मोहम्मद गौरी आएगा। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान वगैरह, तराइन की लड़ाई, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। देन उसके बाद में दिल्ली सल्तनत हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, दिल्ली सल्तनत बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें कई सारे शासन आएंगे। 5 वंश हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला वंश इसके अंदर आने वाला है जो कि गुलाम डायनेस्टी रहेगी। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी। उसके बाद में खिलजी डायनेस्टी आएगी। उसके बाद में लोधी के बाद लोधी डायनेस्टी आएगी, सैयद डायनेस्टी आएगी। ठीक है, तो ये जो डायनेस्टी है, तुगलक वगैरह, वो सब सल्तनत में हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद में मंगोल्स आएंगे, मंगोल से ही मुगल बनेगा भारत में। ठीक है, मंगोल से ही मंगोलों के वंशज मतलब मुगल, वो भारत में शासन करने वाले हैं। सबसे ज़्यादा 1857 तक शासन करेंगे। 1526 में बाबर आएगा, फिर उसका लड़का हुमायूं, फिर उसका लड़का अकबर, फिर सलीम, फिर
जो भी है पोस्ट मुगल वगैरह, वो सब हम 1857 तक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में विजयनगर साम्राज्य, आरवीडू साम्राज्य, मैसूर साम्राज्य टीपू सुल्तान वाला, बहमनी साम्राज्य, ये जो है ये साउथ की डायनेस्टीज है मिडिवल हिस्ट्री में जिन्होंने शासन किया था। उसके बाद में हम सिख डायनेस्टी देखने वाले हैं जिसमें 10 गुरु हम देखेंगे, और सिख जो लड़ाकू बाद में बने थे वो भी हम देखेंगे। 2 पार्ट में हम देखेंगे, गुरु परंपरा और बाद में लड़ाकू परंपरा, जिसको हम खालसा पंथ वगैरह बोलते हैं। उसके बाद में राजपूत हम देखेंगे, और मराठा शिवाजी महाराज ने स्थापना किया था। काफी बड़ी ये डायनेस्टीज रहने वाली है, काफी बड़ा इनका शासन रहने वाला है। मराठास भी 2 भागों में पढ़ेंगे, एक शिवाजी महाराज का काल और दूसरा पेशवाओं का काल। ठीक है, जब अंग्रेज आए थे भारत में तब वहां तक मराठाओं का पूरा पतन होने तक हम लोग देखने वाले हैं। तो पूरा स्टेप बाय स्टेप रहेगा, ईयर वाइज हिस्ट्री हम पढ़ेंगे, काफी आसान भी रहेगा और आपको समझ में भी आएगा। और भारत का हिस्ट्री हर एक को पता होना ही चाहिए क्योंकि हम यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। मॉडर्न हिस्ट्री हम देखेंगे, तो मॉडर्न हिस्ट्री में बंगाल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले अंग्रेजों ने बंगाल के ऊपर शासन किया। देन विदेशी हमलावर, हमलावर तो नहीं बोल सकते, व्यापार करने के बहाने में भारत में पोर्तुगीज आए थे, फ्रेंच आए थे, अंग्रेज आए थे। ठीक है, उसके बाद में बक्सर प्लासी की लड़ाई, प्लासी की स्पेलिंग गलत हो गई, PLA चाहिए था, ठीक कर लेना आप उसको। देन 1987 का रिवोल्ट हम लोग देखने वाले हैं। गवर्नर जनरल जो कि अंग्रेजों के थे, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ऐसे कम से कम 40-50 लोग हमको पढ़ना है। उसके बाद में INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना AO ह्यूम ने किया था। ठीक है, उसके बाद में अभी भी कांग्रेस चल रहा है। उनकी उस समय क्या हुआ था क्या नहीं, वो सब चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। उसके बाद में बंगाल का डिवीजन होगा 1905 में। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होगी। पार्लियामेंट और रिफॉर्म एक्ट 1909 में आएगा। गदर पार्टी बनेगी सैन फ्रांसिस्को में। कोमाकाटोमारू इवेंट आएगा 1914 में। गांधी जी आएंगे भारत में 1914 में। देन होम रूल लीग की स्थापना होगी 1916 में। एनी बेसेंट स्थापित करने वाली है। चंपारण का सत्याग्रह होगा गांधी जी के द्वारा। जालियनवाला बाग हत्याकांड आपने सुना होगा, 13 अप्रैल 1919 में ये वाली घटना होने वाली है। उसके बाद में काकोरी रेल लूट घटना होने वाली है जो कि 1925 में होगी। उसके बाद में साइमन कमीशन आएगा भारत में। ठीक है, तो यहाँ पर लाला लाजपत राय का रोल आएगा। बरदौली सत्याग्रह आएगा तो आयरन मैन ऑफ इंडिया का रोल आएगा, मतलब वल्लभ भाई पटेल का रोल आएगा। देन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3 होने वाली है लंदन में, कैसे होगी, क्या होगी, उसमें क्या डिसीजन लिया जाएगा, ये भी हम कवर करने वाले हैं। पूना का पैक्ट होने वाला है बाबा साहेब आम्बेडकर और गांधी जी के बीच में। अगस्त ड्राफ्ट आएगा। उसके बाद में क्रिप्स मिशन आएगा। ठीक है, उसके बाद में भारत में समझौता करने के लिए क्रिप्स मिशन आया था। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में आएगा। उसके बाद में कैबिनेट मिशन आएगा भारत में, भारत का संविधान बनाने के लिए। उसके बाद में कराची का सेशन होगा मोहम्मद अली जिन्ना के अंडर, पाकिस्तान अलग करने के लिए। HRA आएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, और यहाँ पर HSRA भी चाहिए, HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ये दोनों क्रांतिकारी संगठनाएं थी और इसके अंदर कौन कौन से क्रांतिकारी थे उनके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। बाद में आखिरी के जो 3 टॉपिक है, स्वामी विवेकानंद, आर्य समाज, राजा राम मोहन रॉय, ये सब समाज सुधारक वाले टॉपिक है, इसको हम कवर करेंगे। समाज सुधारक वैसे MPSC UPSC में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और हमारे सिलेबस में बहुत सारे समाज सुधारक नहीं है। ठीक है, तो इनके बारे में हमको क्वेश्चन मिलते हैं ये 3 टॉपिक के ऊपर, इसको हम कवर करेंगे। काफ़ी आसान सा सिलेबस है, हर एक टॉपिक के ऊपर एक एक क्वेश्चन बनता है। एंशिएंट के ऊपर एक, मॉडर्न के ऊपर एक, मिडिवल के ऊपर एक। टॉपिक ज़्यादा है बट अगर आपके दिमाग में एक बार चला जाए तो समझ में आ जाएगा। बस स्टोरीज है रहेगी, नाम रहेंगी, जाने पहचाने नाम है, ये सब चीज़ें काफ़ी आसान होने वाली है, तो आप बेफिक्र रहिए। देन उसके बाद में लेक्चर्स आपको मिलते जाएंगे, नोट्स भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, जैसा भी पॉसिबल होता है वैसा आपको सारी चीज़ें अवेलेबल कर दी जाएगी। चलिए, देन ये सारी चीज़ें आप प्रिपेयर करके काफ़ी अच्छा स्कोर हिस्ट्री में ले सकते हो। CGL में 6 मार्क का वेटेज रहेगा, CHSL में भी 6 मार्क, रेलवेज में ज़्यादा वेटेज रहता है और बाकी सेंट्रल एग्जाम में भी ज़्यादा वेटेज रहता है। ठीक है, बट वो 25 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, मतलब 6 मार्क आपको ये टॉपिक देने वाले हैं। ठीक है, तो इसको हम आराम से बाद में धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। चलिए, देन थैंक यू वेरी मच क्लास, हैव अ नाइस डे।